गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको और परसों भी आपको उपासना साधना के बारे में बताया गया था। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, कोई बीज बोता है तो वो बच्चा होता है, पौधा होता है। कोई भी जन्म चीज लेती है तो पहले बच्चा होती है, पर धीरे 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 आंतरिक शक्तियां उसके अंदर जोर मारना शुरू करती हैं और वो मैच्योर बनता है। जैसे ही वो मैच्योर बनता है, उसके अपने आंतरिक संस्कार जो जन्म जन्मांतरों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अंदर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उनमें जो भी विकार हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो कमी और कमजोरियां हैं, वो भी उनके साथ शुरू हो जाती हैं। उनको कोई शुरू नहीं करता है, अपने आप शुरू हो जाती हैं। बात आपको समझ आ रही है? और जब वो संस्कार शुरू होते हैं तो सोसाइटी बनती है, जहां सोसाइटी में बैठकर के बच्चा बनता और बिगड़ता है। सोसाइटी में बच्चा बैठ करके बनता और बिगड़ता है। घर का अपना एक वातावरण होता है जिसमें वो अपना निर्माण करता है। वहां मैंने बनता बिगड़ता नहीं कहा है, वहां मैंने निर्माण की बात आपको कही है। अब दो बात हुई, संस्कार अंदर है, सोसाइटी बाहर है। संस्कार अंदर है, वातावरण बाहर है, जो सूक्ष्म रूप से हमारी उस सूक्ष्म सत्ता के ऊपर अपना काम करना शुरू करता है। जब तक हम अंदर से ही मैच्योर नहीं होंगे, आप किसी भी बीज को बोइए, अंकुर निकलेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो तुरंत उस पर फूल आने लग जाएगा और फूल के पीछे से फल आने लग जाएगा। ये उसका क्रमागत एक विकास है। जब तक साधना, उपासना, साधना और आराधना के द्वारा आपकी आंतरिक शक्तियां नहीं जगेंगी, तब तक बाह्य क्षेत्र में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। धर्रा वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब से पहले चल रहा था। बस इतना भर अंतर है कि अध्यात्म के साथ, आत्मा के साथ आपका लगाव है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप में संवेदना है, आप में रहम है। बस वो जो दयालुता आपके अंदर है वो काम करती रहेगी। उसके अंदर उस शक्ति को भरना है, शक्ति को भरना है कि उसमें मजबूती आने लग जाए। और उस मजबूती को लाने के लिए जो आपको सब आसन की बात कही गई है, आज
गंगा विहार में बबली के यहां प्रोग्राम है। कल उसकी बेटी मेरे से बात कर रही थी। मैं उससे पूछ रहा था कितने दिन में तू ये बंद कर देगी। उसने अपनी अंदर की बात मेरे से कही। जब मैंने ये पूछा कितने दिन में इसे बंद कर देगी, वो कहती है अब नहीं छोड़ पाऊंगी। याद रखना, साधक ही प्रामाणिक होता है। साधक ही प्रामाणिक होता है। जब तक उपासना पकेगी नहीं, आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक उपासना पकेगी नहीं, तब तक आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे उपासना में मैच्योरिटी आएगी, संसार में और भगवान में दोनों में व्यक्ति के अंदर मजबूती आना शुरू हो जाएगी। उपासना में कर्म प्रधान नहीं होता। भाव की प्रधानता होती है। साधना में कर्म प्रधान होता है, क्योंकि भाव पक चुका। भाव पक चुका। भाव के पक जाने से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अंदर की जो शक्ति है वो कर्म के रूप में निकल करके बाहर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। जब व्यक्ति की साधना पक जाएगी तो आराधना में पहुंचते पहुंचते व्यक्ति साक्षात ब्रह्म का रूप होने लग जाएगा। हमारी कमजोरी, हमारा कच्चापन, हमारी कमजोरी ही हमारा कच्चापन है। और उसका प्रमाण ये है कि हमारी उपासना पकी नहीं। हमारी उपासना पकी नहीं। जब तक पकेगी नहीं, आप में स्थिरता नहीं आएगी। आत्मबोध जब तक नहीं होगा, जितना होगा उतना ही आप कर्म में उतारना शुरू कर दें। दो चीज को साथ साथ चलाएं, उपासना और साधना दोनों को साथ साथ चलाएं। उपासना से जितनी भावना मजबूत हो, साधना से उतना ही कर्म में वो मजबूती आ जाए। दोनों साथ साथ चलाएं। एक आंतरिक एक बाह्य, एक आंतरिक एक बाह्य। बेटा मेरी बात समझ आ रही है तो लिखो। लिख तो आज कोई रहा नहीं है। लिखो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही। आदमी करेगा तो तब जब उसको समझ आएगी। बहुत से आदमी तुमने देखे होंगे बड़े ऊंची ऊंची बातें करते हैं, परंतु कर्म के रूप में जब उनको देखते हैं तो वो कर्म के रूप में नहीं ठीक उतरते, खरे नहीं उतरते, वो पगले होते हैं, पागल होते हैं। दूसरी बात और कह रहा हूं, वो दिमागी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। ये गंध जितनी निकलती चली जाए, विचार में से गंध जितनी निकलती चली जाए, हाँ गौरव बेटा, खूब समझो।
खूब से समझो, अच्छे से समझो। एक बात कह रहा हूं बेटा, वाणी का असर होता है, वाणी का असर होता है। जिससे जितना लगाव होगा उतना ही आपको समझ आएगा। भावना से शुरू होता है और भगवान पर जाकर के पूरा होता है। उपासना से शुरू होता है और आराधना पर जाकर के पूर्ण होता है। ये त्रिविधि क्रिया है, त्रिविध कर्म है ये। हाँ रीता बेटा, फिर दोबारा कह रहा हूं, लगाव की बात जो मैंने अभी कही थी, व्यक्ति से लगाव की बात नहीं कह रहा हूं, सत्य से लगाव की बात कह रहा हूं। और मैंने बताया था, उत्कृष्ट विचारधारा लोक मंगल के लिए जब कर्म में ऊपर उतर करके आती है, उत्कृष्ट विचारधारा लोक मंगल के लिए कर्म में उतर करके आती है, तो वही सत्य है। बेटा कल मैंने कई सत्य के उदाहरण दिए थे। किसान का जो भी व्यवसायी हैं, किसान है, लुहार है, जुलाहा है, धोबी है, ये सब जितने भी हैं, अपने कर्म को ईमानदारी के साथ करते हैं। वो पूजा बन जाता है, वो पूजा बन जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में रस को लेता है, लोक मंगल की भावना को रख करके, ना कि लोभ की भावना को। आज व्यक्ति का स्तर जो गिरा है, हर काम को आदमी पैसे से तोलता है। बस इस कीचड़ में, पैसे के इस कीचड़ में जाकर के फंस गया। इस कीचड़ से हमको बाहर निकलना होगा। मनुष्य देवोपम चिंतन और चिंतन के द्वारा चरित्र, इसकी प्रेरणा जब अंदर से उठने लग जाए और कर्म में प्रणित होने लग जाए, आपको मजबूर करने लग जाए उस तरह का कर्म करने के लिए, तो आप समझना आपका अंदर का जो स्वरूप है वो खुल गया। आपका जो अंदर का स्वरूप है वो खुल गया और क्रियाशील हो गया। जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जा सकता। जब व्यक्ति अपने धर्म को समझता है तो कर्म करता है। जिसको रहम आता है, जिसको रहम आता है, वो ही कर्म करता है। मैंने देखा अपनी आंखों से, एक हमारी बिटिया थी, उसे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया, मैं कह रहा था आराम कर ले, वो कह रही थी आराम तो कर रही हूं, परंतु रोटी कौन बनाएगा। सब्जी को छोड़ दिया जाए, बच्चों को, पति को, घर को रोटी तो चाहिए। उसका धर्म, उसका कर्म उसे अंदर से कचोट रहा था, जबकि बीमारी भी, दुख भी उसके ऊपर पड़ा हुआ था। उसकी भावना काम कर रही थी और वो उठी बुखार में, दुख में ही उसने खाना बनाया, रोटियां बनाई। इसको कहते हैं भावनाशील, इसको कहते हैं भावनाशील होना।
इसी से सामर्थ्य जुटती है। जब व्यक्ति भाव इतना, मैंने बीमार की बात आपसे कही, वो रोटियां अगर उसने बनाई तो हिम्मत जुटाई या नहीं जुटाई? क्या करूं, कौन बनाएगा, वो तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। उसने अंदर की हिम्मत को जगाया। इसी से व्यक्ति का साहस, मनस्विता जगती है और जीवन का पथ खुलता है। उन पर ईश्वर की, गुरु की सतत कृपा भी बरसती है। और पराक्रम के योगाभ्यास से अपनी अंतर की दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता भी मिलती है। अपनी बुराइयों से लड़ने का मादा भी मिलता है। इसी को दैवीय अनुकंपा बोलते हैं। बाह्य क्षेत्र में व्यक्ति जितना सफल हो रहा है, आंतरिक क्षेत्र में उतनी ही शक्ति का भी विस्तार हो रहा है। सामर्थ्य को जुटाया जाए, शक्ति को बराबर बना करके रखा जाए। बाहर से सुसंस्कृत और अंदर से महान देवत्व का भाव जगना चाहिए। तभी आप सहज रूप में उठेंगे। हाँ गुप्ता जी, ये साधना का परिणाम होगा, तभी व्यक्ति प्रमाणिक होगा, तभी व्यक्ति प्रमाणिक होगा। अब आप सोच लीजिए, मैंने आप लोगों से कहा था मुझे एक ग्रुप बनाना है। जो जो उभरते चले जाएंगे, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं जिनको अनुभव हो रहे हैं। मैंने आज बबली की बेटी का भी उदाहरण दिया है, और भी कई बच्चे हैं जिनको अनुभव हो रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि उनको मिलाकर के एक शक्ति का पुंज बनाना है। जो कल, जो मैंने कहा था, हमारी पहचान युग निर्माण, हमारा धर्म युग निर्माण, हमारा कर्म युग निर्माण। अपने परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति को अगर हम लेना चाहते हैं, उनका साथ और उनका सहयोग लेना चाहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। उनकी सत्ता इसी चीज में काम करेगी। इसलिए निवेदन करूंगा, जैसे जैसे साधना परिपक्व होती जाए, होगी, ये भी कह रहा हूं होगी, जैसे जैसे होती जाए, किसी से कोई कुछ नहीं बताएगा, परंतु उसका बताएंगे। ध्यान करें। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति,
सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का
ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण।
सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फेरें और अब यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढकेंगे, अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे, भावना करेंगे हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि
ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातुः। दाहिने हाथ पर जल लेंगे, स्वाहा पर पीते हुए भावना करेंगे हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे, भावना करेंगे हमारा मन धुल रहा है, विचार धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे, हमारी आदत धुल रही है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबोएंगे और चोटी को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमे। मेरे साथ दोहराएंगे, बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए अपनी इंद्रियों को छुएंगे और अच्छाई से बुराई से अच्छाई की तरफ चलाएंगे। ओम वांग में आसे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को समस्त शरीर पर, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ा करके उसका लोक मंगल की भावना को जागृत करने की प्रार्थना करेंगे। चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। सबका सम्मान। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिसने नहीं बांध रखा हो बांध लें, बाकी जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। तिलक करिए कलश को, गंधाक्ष पुष्प धूप दीप जो भी है वो दीजिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वर्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए दीपक के सामने। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े
वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि, चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारम करोमि, नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः, सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए चावल फेंकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे हमारी रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये बहुता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए, बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषि नाम च सदा प्रिय, श्रोतानाम कर्माणाम च संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से जो तप की प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वम प्रत्यामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तत्सा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब जब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे।
जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। नमस्तुभ्यम ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे मान ऋषि अत्रि, आपको बारंबार नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रय नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित्तेज से। ओम अत्रय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं, माता कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भगवान चलिए 4 समिधा दीजिए। रणवीर अभी दिलवाएंगे। दोनों तरफ से घी लगाकर समर्पित करें। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्य चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्मम वर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धत्तै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। जरूर बेटा, अभी पवन कराता हूं। घी के साथ आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बहुत आवश्यकता है, संपूर्ण देव परिवार को बहुत गहन आवश्यकता है। इस समय पर बुराइयां क्योंकि बढ़ती हुई चली जा रही हैं, बीमारियां दुख रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियां। रणवीर सिंह शिवविहार से, उनके बेटे की बहू तो ठीक है, बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहपुरा से संजय, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। दिल्ली से पवन दीक्षित, मानसिक संतुलन के लिए। रीता को बुखार आ रहा है गंगा विहार, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और राकेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है भूडपुर से, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रमेश शर्मा गंगा विहार से, उनके अच्छे परिवार की सुख शांति के लिए। श्वेता और उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ये मेरी समझ से कला तुलसी से हैं। मुक्ति ही चाहते हैं, जो गुरुदेव को मंजूर। आगे की आहुति दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। श्वेता लखनऊ से है। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्र इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्र इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्र इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। प्रेमलता राम पार्क से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। तुषित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये बुराड़ी से हैं, कोनिया क्षेत्र के हैं, बुराड़ी से, बुराड़ी में रहते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। कृमिनाश के लिए, बढ़ती हुई बीमारियों पर रुकावट पैदा हो। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसम भीते अंत क्रमयो गवि स्वाहा इदम गणेभ्य इदम न मम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्र यामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। इन दिनों युग गायत्री ही शक्ति बन करके उभर करके आएगी और यज्ञ भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मूर्जय गुं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा धार बांध करके घी की छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। सारे नियम पहले की तरह रहेंगे। कलश विसर्जित नहीं होंगे। 10:40 तक जब सबको करना होगा। 10:50 तक सबको अपना डाल देना होगा। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल सब लें और जल लेकर के सबके ऊपर शांति अभिसिंचन करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा के रूप में पुष्पक्षत गुरुदेव के सामने चढ़ाइए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। आज का संपन्न हुआ। कलश स्थापना ऐसे ही रहेंगी। मैं अभी निकल रहा हूं और 9:45 बजे फिर से लाइव पे आऊंगा, संकल्प दिलाऊंगा। फोन ही लगता है हैंग हो गया। है अभी पूरा किया। मैं ये कह रहा हूँ, मम्मी को आके तो मम्मी को काट खाने पाओगे। कूलर में से पानी ऐसा बह रहा है रोड पे सारे में। उसका पंप बड़ा लगा हुआ है। हाँ। बड़ा पंप होने से वो पानी ज़्यादा फेंके और वो पानी गिर जाए। कूलर चल नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा। पहले पानी पंप बड़ा भी लग रहा है, पानी गिर रहा है, दीवारें जो खराब होगी बस करके जड़ जाएंगे सब। तो भाई कर ले जो भी उसमें भरा जा रहा था कूलर। अच्छा, भर के गिर रहा है। और वो बह रहा है, वो बहता जा रहा है। मैं आया हूँ तो मैं नीचे सीधी एमसीबी गिराई सीधी जाके। और कुछ कहा तो पानी ना चाहिए, ये ना चाहिए, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता। 4 जगह तो हम कम हो गए।